ये मानसून आने वाले हैं और इसकी तैयारी सरकार ने वाटर लॉगिंग से बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए वाटर बोटिंग शुरू की है। सीएम साहब खुद हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं, सारी तैयारियां देखने के लिए, दवाइयाँ देखने के लिए, दवाइयों की तैयारियाँ देखने के लिए, अगर कोई इस तरह की कोई बीमारी आती है तो। लेकिन मानसून की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग की वजह से बहुत सारी और परेशानियाँ आती हैं, फिर ट्रैफिक जाम, बीमारी, लोग परेशान होते हैं। तो इसको लेकर भी सरकार ने वाटर बोटिंग की तैयारी शुरू की है और ऑफिसर्स की जिम्मेदारी तय की है कि वाटर लॉगिंग के लिए कहाँ कौन ऑफिसर जिम्मेदार होगा, किस तरह के एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। क्योंकि फॉर्मल एक्शन प्लान जो हर साल तैयार होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तभी हर साल प्रॉब्लम बढ़ती है। तो वहाँ किसी की जवाबदेही नहीं होती, बस बहुत ही विशेष सर्किल में जवाबदेही तय होती है। तो इस बार पिन पॉइंटेड जवाबदेही तय करते हुए सीएम साहब ने प्लान बनाया और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पूरा प्लान बताया कि किस तरह से होगा, अफसरों की सीधे सीधे जवाबदेही कैसे होगी। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ये सुनिश्चित करेंगे कि पीडब्ल्यूडी के जितने भी ड्रेन्स हैं वहाँ पर उनकी साफ सफाई ठीक से हो और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होगी अगर किसी नाले की सफाई, पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो आने वाला नाला है उसकी सफाई नहीं पाई गई ठीक से। जहाँ जहाँ डिसिप्लिन का काम चल रहा है पीडब्ल्यूडी के नालों में, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो खुद जाके मेजर साइट्स को विजिट करेंगे और पर्सनली विजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट लेंगे, पर्सनली मेजर साइट्स को विजिट करेंगे। और अगर पीडब्ल्यूडी की किसी भी रोड पर वाटर लॉगिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदेही, इसके बारे में जवाब पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से मांगा जाएगा कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग क्यों हुई। पीडब्ल्यूडी के नाले में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, पीडब्ल्यूडी के किसी ड्रेन में अगर प्रॉब्लम आती है, जो मेजर ड्रेन्स हैं इनके, वहाँ भी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से जवाबदेही तय करेगा। दूसरा, सीएम साहब रेनी सीजन के दौरान खुद इंस्पेक्शन विजिट्स पे जाएंगे और पब्लिक को भी इनवाइट करेंगे कि वो भी अगर कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो उसके इनपुट्स दें। उसका मैकेनिज्म अनाउंस करेंगे, उसका मैकेनिज्म एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि पब्लिक कैसे अपना इनपुट देगी, वहाँ से फोटोग्राफ कैसे भेजेंगे वाटर लॉगिंग के। पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स की जवाबदेही होगी कि अगर कहीं पे वाटर लॉगिंग होती है, इन सब तैयारियों के बावजूद अगर किसी एरिया में वाटर लॉगिंग की शिकायत आती है तो फिर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स की जवाबदेही तय की जाएगी कि उनकी तैयारियां कमी कैसे रह गई, उनकी तैयारियों में कमी क्यों रह गई, क्यों ऐसा रहा कि वाटर लॉगिंग हुई। एक तो ये जो पीडब्ल्यूडी रोड्स हैं, लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या सिर्फ पीडब्ल्यूडी रोड्स पे उनके ड्रेन्स में नहीं आती है, एमसीडी के ड्रेन्स में भी आती है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि एलजी साहब ने अभी 12 मई को एक कमेटी बनाई है जिसमें उन्होंने एमसीडी के ऑफिसर्स और दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स की एक जॉइंट कमेटी बनाई है जिसमें वाटर लॉगिंग को लेके, मानसून की तैयारियों को लेके पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को उसका चेयरमैन बनाया गया। तो एमसीडी और एनडीएमसी की कमेटी में हमने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को कहा है, ऑफिसर्स को कहा है कि आप जिस तरह से अपनी रोड्स का और अपने नालों का मुआयना करेंगे, पर्सनली विजिट कर करके सभी एमसीडी के इंजीनियरिंग चीफ से भी जहां जहां उनकी मेजर साइट्स पर डिसिप्लिन का काम चल रहा है उसको भी कराएं, उनसे भी इंस्पेक्शन कराएं, उनसे भी इसी तरह की जवाबदेही तय करें, वहां उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक ये देखा गया है कि जहां पीडब्ल्यूडी के और एमसीडी के नाले के जॉइंट सेक्शंस हैं, जहां मिलते हैं आपस में, वहां हमेशा फिंगर पॉइंटिंग होती है, दोषारोपण होता है एक दूसरे के ऊपर, ये तो पीडब्ल्यूडी को साफ करना था जी, ये तो एमसीडी को साफ करना था जी। तो अभी मॉनसून से पहले ऐसी तमाम लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, क्योंकि चेयरमैन है इस जॉइंट कमेटी के जो एलजी साहब ने बनाई है, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को कहा गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि ऐसे लोकेशंस को पहले से आइडेंटिफाई करके रखें और वहां की प्रॉब्लम्स पहले से ठीक कर लें ताकि बाद में फिंगर पॉइंटिंग ना हो, क्योंकि अब सिंगल हैंडेड कमेटी इसके देख रही है। चौथा पॉइंट ये है कि जो और वनरेबल पॉइंट्स हैं, हर साल जहां पता चलता है कि यहाँ पानी भरता है, ऐसे वनरेबल पॉइंट्स की लिस्ट पहले से बना लें। 7 जून तक का समय ऑफिसर्स को दिया गया है कि 7 जून तक पब्लिक से फीडबैक लेके, पब्लिक के बीच में एडवर्टीज करके, उनसे व्हाट्सएप पे लोकेशन मंगा के, उनसे फोटोग्राफ मंगा के, इस तरह के सारे वनरेबल पॉइंट्स की लिस्ट बना लें कि कहाँ कहाँ पानी भरता है। और 7 जून के बाद
उन पर एक्शन प्लान पूरा शुरू करें कि उसको किसी भी तरीके से इस बार वहाँ पानी नहीं भरने दिया जाएगा। ऐसी सारी लिस्ट पहले से वेबसाइट पर डाल दें ताकि सबको, जनता को भी आइडिया रहे कि कौन कौन से इलाके हैं जो उसने दिए हैं, जो ऑफिसर्स ने बनाए हैं। वो सारी लिस्ट फाइनल करके 7 जून तक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हम डाल देंगे। और भी कुछ जनता सजेशन देगी तो उसको भी डाल देंगे। और इस सारे एक्शन प्लान को कंप्लाइज करने की जिम्मेदारी, इसको कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी चीफ सेक्रेटरी को दी गई है। वो इसको कंप्लाई कराएंगे एमसीडी के माध्यम से और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के माध्यम से। और दिल्ली की जनता के लिए 15 जून तक, कल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स के साथ एक मीटिंग की थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नहीं है वो, 15 जून तक एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाएगा ताकि जनता अपने कोई भी इस तरह की ग्रीवेंसेस हो तो वो भेज सके। ये सारा आपको समय समय पे जब पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी रिपोर्ट देंगे उनसे लेकर बता सकते हैं। वाटर लॉगिंग हेल्प कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेशन अच्छा हो हम हमेशा, हम कभी भी ये तो लेटर कभी भी नहीं लिखते थे कि विकास के काम रोक दीजिए। नहीं, पहले टकराव होता था, आप लड़ाई लड़ते थे, अब हमेशा कह ही रहे कहते हैं थे कि हम तो हमेशा ही कहते रहे हैं कि जनता के काम में, जनता के हित में कर रहे हैं। यहाँ डिविजन्स कानून में हो सकती हैं, अल्टीमेटली तो डिलीवरी तो जनता की लाइफ में है, तो उसको होने दिया जाए। हम तो हमेशा ही अप्रोच लेके चले। जी, एक सवाल, क्या राम जेठमलानी को अरुण जेटली मानहानि मामले में हटाया गया है? हमने नहीं हटाया, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो लोग सोर्सेज के हवाले से अफवाह फैलाने की इंडस्ट्री में शामिल हैं, वो लोग अपने सोर्सेज फिक्स कर लें, जरा अपने सोर्सेज पर भरोसा कम करें इस तरीके।